हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके विद सक्सेस चैनल पर। लुसेंट प्राचीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कुषाण वंश के बारे में सरल भाषा में समझकर याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि पहलों के बाद कुषाण है। जब कुषाण वंश की स्थापना हो रही थी तो उससे पहले भारत पे किस वंश का था शासन? पहलव था। तो पहलव के बाद कुषाण वंश आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते थे। तो कुषाणों को और किस नाम से जाना जाता था? यूची और तोखरी के नाम से। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बटा हुआ था। उन्हीं में एक कुल के थे किसान। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। ठीक है, इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाण वंश का संस्थापक की बात करते हैं तो कुजुल कडफिसेस था, लेकिन इसका सबसे प्रतापी महान राजा जो हुआ वो राजा कनिष्क थे और कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न दूसरी राजधानी दे देता है पहली राजधानी ना देकर। तो कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो भारत सरकार वर्तमान में जो कैलेंडर का प्रयोग करती है वो शक संवत के द्वारा ही स्थापित कैलेंडर है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता हुआ था। जो चौथा बौद्ध संगीत हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और उसके अध्यक्षता किसने किया था? वासुमित्र ने किया था। जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। तो बौद्ध धर्म दो भागों में बटा हुआ है, हीनयान और महायान। तो महायान संप्रदाय को मानने वाला कनिष्क था। चीनी जनरल पेन चौ ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। ठीक है, तो जो कुषाणों की जो स्वर्ण मुद्राएं थी वो गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से काफ़ी अच्छी थी, मतलब उसमें मिलावटी कम था। शुद्ध सिक्का जारी किया। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। यहाँ पर सोने का जो सिक्का है, यहाँ पे 3 प्रश्न बनता है। सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो गुप्तों ने जारी किया। सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो कुषाणों ने जारी किया। और पहली बार सोने का सिक्का किसने जारी किया? तो बैक्ट्रियाई हिंद यूनानियों ने किया। कनिष्क का राजवैद्य चरक आयुर्वेद का विख्यात विज्ञान था। तो चरक किसके दरबार में रहता था? कनिष्क के दरबार में रहता था, जिसने संस्कृत भाषा में चरक संहिता की रचना की, जिसमें 8 भाग एवं 120 अध्याय हैं। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। तो चरक के द्वारा जो चरक संहिता की रचना की गई, ये चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वासुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो जैसे कि चरक संहिता चिकित्सा का विश्वकोश कहलाता था, उसी तरह महाभास जो सूत्र है, महाविभास सूत्र, वह बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की। तो यहाँ पर 3 प्रश्न है कि बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? महाविभास को। और चिकित्सा का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता को। वासुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संघरज भी कनिष्क दरबार की विभूति थे। तो वासुमित्र, पार्श्व, नागराज, महाचेत, संरक्षक ये सब कनिष्क दरबार में थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है और इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र
इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 1 से 2 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। ठीक है, अब यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं कि कौन वासुदेव, कन्नौ वंश का भी संस्थापक वासुदेव था और कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। तो नाम भले ही सेम हो, लेकिन वंश में कुछ कुछ नाम सेम हुए राजाओं के, अलग अलग वंशों में। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे और यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 2 शैलियाँ यहाँ पे दी गई है, एक गंधार शैली, एक मथुरा शैली। ये दोनों शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। ठीक है, और गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंधन था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था और मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे बुद्ध की 2 मूर्ति का बात मुख्यतः एग्जाम में प्रश्न के द्वारा पूछा जाता है कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ, तो कुषाण काल में हुआ। और बुद्ध की सोई हुई प्रतिमा का निर्माण वो गुप्त काल में हुआ था। तो दोस्तों, हमने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।